पर दानिश उसे देखते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए कॉफी पिए जा रहा था, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज होकर मन ही मन बोली, कहीं मैंने गलती से मिर्ची की जगह कुछ और तो नहीं डाल दिया? तभी तो इन्हें मिर्ची नहीं लग रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, वो मिर्ची ही थी। वो यही सब सोच रही थी कि दानिश अपनी कॉफी खत्म करके मग को टेबल पर रखते हुए अंतरा की कमर वापस से पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और बोला, डोंट वरी, तुमने चिली डाली थी और जिसका टेस्ट अभी मैं तुम्हें करवाता हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर एकदम सकपका गई और वो कुछ भी कह या कर पाती उससे पहले दानिश ने उसके होठों को अपने होठों में लगभग भर लिया। अंतरा की आंखें कस कर बंद हो गईं और तभी उसे तीखा लगने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और दानिश को खुद से दूर करने लगी। पर दानिश उससे दूर होने के बजाय उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर ले आया और उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे डीप किस करने लगा। अंतरा पूरी तरह उसकी बाहों में कैद थी। वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। दानिश उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि दोनों के मुंह का टेस्ट एक जैसा नहीं हो गया और अंतरा को अब धीरे धीरे तीखा कम लग रहा था। पर दानिश अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अंतरा की सांस दानिश की सांसों से मिल रही थी, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। वहीं दानिश की पकड़ उसकी कमर पर थी। रूम की लाइट डिम थी और दानिश अंतरा को चूमे जा रहा था। अंतरा की जब सांस फूलने लगी तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ दिया। उसके आजाद करते ही अंतरा बेड पर उठकर बैठ गई और तेज तेज लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दानिश गहरी मुस्कुराहट के साथ अंतरा को देखने लगा। अंतरा का चेहरा लाल था। वो अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी थी। कुछ पल बाद जब उसकी सांसें संभलीं, तब वो गुस्से से दानिश की तरफ घूरने लगी और बेड पर पड़े पिलो को उठाकर दानिश पर गुस्से से फेंकने लगी। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो पिलो को कैच करते हुए बोला, ओह, तो तुम वाइल्ड गर्ल भी हो। अंतरा गुस्से से अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश। मेरे मुंह में मिर्ची का टेस्ट आ रहा है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। दानिश ये सुनकर बोला, नो नो सिली गर्ल, इसकी वजह तुम हो। मेरी कॉफी में किसने बोला था तुम्हें वो मिलाने के लिए? हाँ, ये सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो आप मुझे ऐसे जबरदस्ती किस कर सकते हैं, तो क्या मैं आपके साथ इतना भी नहीं कर सकती? दानिश ये सुनकर अंतरा के करीब बेड की तरफ आया और झुककर अंतरा के चेहरे को पकड़ा, जिससे अंतरा कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे नींद आ रही है। दानिश ये सुनकर उसके हाथों को भी पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें मैं ना छोड़ूं तो क्या करोगी सिली गर्ल? अंतरा तुनकते हुए बोली, तो फिर मैं चिल्लाऊंगी और घर में सबको आवाज लगाऊंगी, जिससे सब यहाँ आ जाएंगे और आपको ही डांट पड़ेगी। ये सुनकर दानिश बोला, ओह रियली? अच्छा एक बात बताओ, तुम जब से यहाँ आई हो तुमने देखा कि किसी ने मुझसे जुबान लड़ाई हो? डांटना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। ये सच ही तो था। दानिश का रुतबा ही अलग था इस घर में। उससे जल्दी कोई बात करने में भी डरता था। अंतरा का मुंह बन गया और फिर वो दानिश को घूरने लगी। दानिश फिर गहरी सांस लेते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, बाय द वे, ये रूम साउंड प्रूफ है, तो तुम्हारे चिल्लाने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर अंतरा का मुंह और भी चिढ़ गया और वो खुन्नस में बोली, दानिश आपसे तो बात ही करना बेकार है, सच में। दानिश ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पर अफसोस तुम्हें अब सारी जिंदगी मुझसे ही बात करनी होगी। ये सुनकर तो अंतरा पागल होने वाली थी। दानिश उसके लिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अंतरा फिर चुपचाप उसी तरह बैठे बैठे दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश बोला, तुम चुप रहा करो, ज्यादा अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे इरिटेट करती है सिली गर्ल। इस बात पर अंतरा और भी ज्यादा मुंह फुलाकर बोली, क्या कहा आपने? आपको मेरी आवाज से इरिटेशन होती है? अरे जाकर घर वालों से पूछिए, जब मैं सुबह सुबह आरती करती हूँ तब वो सारे लोग कितने खुश हो जाते हैं और मेरी कितनी तारीफ करते हैं। इस पर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, पर मेरे सामने तो तुम लड़ाई करती हो, मुझसे बहस करती हो, मुझे उल्टे सीधे जवाब देती हो, इसलिए मैं इरिटेट होता हूँ। ये कहकर दानिश फिर आगे सख्त आवाज में बोला, इनफ, अब एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अंतरा खामोश हो गई और फिर दानिश ने उसे कुछ पल देखते हुए उसे छोड़ दिया और खुद रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया।
इधर दानिश के छोड़ते ही वो तुरंत अपने रूम में जल्दी से चली गई। अगली सुबह अंतरा का रूम। अंतरा की आंखें धीरे धीरे खुली और वो उबासी लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। अंतरा एकदम से चौंक गई और जल्दी से बोली, हे भगवान, इतनी देर तक? पर मैं कैसे सो सकती हूँ? डेली तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पता नहीं दादी और बाकी सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अंतरा यही सब बुदबुदाते हुए तुरंत वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद नीचे डाइनिंग एरिया में, वहाँ इस वक्त घर के सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। दानिश आज वहाँ था और वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ टेबल को घूर रहा था। वहीं दानिश को आज वहाँ बैठा देखकर शिशिर जी उसे ताना देते हुए बोले, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, तभी तो हमें हमारे साहबजादे के दर्शन हो रहे हैं, वरना तो हम सबकी आंखें ही तरस जाती हैं इन्हें देखने के लिए। उनकी बात पर देविका जी उन्हें घूरने लगी और बाकी सभी मुस्कुरा उठे, पर दानिश बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था। तभी देविका ने कहा, बहू, जाकर देखो कहीं ध्रुवी ने अपने आप को चोट न पहुंचा ली हो हमारे लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में। उनकी बात पर बिपाशा जी कुछ कहती कि उससे पहले ही ध्रुवी और अंतरा दोनों साथ में नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर निकली और उनके पीछे कुछ सर्वेंट्स भी नाश्ते का बोल लिए बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर सजाने लगे। अंतरा और ध्रुवी दोनों को साथ में देखकर ही देविका जी के दिल में अरमान जगने लगे। असल में ध्रुवी ने आज कहा था कि वो आज अपने हाथों से स्पेशल नाश्ता बनाकर सबको खिलाएगी, जिसे सुनकर सभी ने पहले तो मना किया क्योंकि उनके यहाँ कई सारे कुक और शेफ थे। पर ध्रुवी के अपनेपन को देखकर किसी ने कुछ ज्यादा बहस नहीं की, बस हाँ में सिर हिला दिया। और फिर जब अंतरा नीचे आई तब वो भी ध्रुवी की मदद के लिए सीधे किचन में चली गई और अब दोनों ने नाश्ता बना लिया था जिस वजह से वो बाहर आई थी। उन्हें देखकर सभी स्माइल करने लगे, पर दानिश अभी भी सिर्फ कॉफी को घूर रहा था। फिर नौकर ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगाया। बिपाशा जी ध्रुवी और अंतरा दोनों को ही बैठने को बोली। ध्रुवी ध्रुव की चेयर के पास थी, जिस वजह से ध्रुव ने जल्दी से उसे सीट ऑफर की। ध्रुवी भी उसी के पास बैठना चाहती थी, जिस वजह से वो स्माइल करते हुए वहाँ बैठ गई। अंतरा अभी भी खड़ी थी। वहाँ 3 चेयर खाली थीं जो दानिश के पास वाली थी। दानिश जो कि देख कॉफी को रहा था, पर ध्यान उसका बस एक इंसान पर था जो अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। ये देखकर दानिश ने थोड़ा मजबूती के साथ अपने मग को टेबल पर रखा और बिना भाव के सीधे अंतरा को देखने लगा। अंतरा दानिश के ऐसे सबके सामने खुद को घूरता देखकर थोड़ा हड़बड़ा गई, तो दानिश उसे घूरते हुए अपनी साइड की खाली चेयर हल्के से आगे किया। अंतरा का मुंह बन गया और तभी शिशिर जी अंतरा को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या? अंतरा ये सुनकर हड़बड़ाते हुए फिर दानिश के साइड की चेयर पर बैठ गई और बोली, जी करना है ना, मैं तो बस ऐसे देख रही थी कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी दानिश नीचे से अपने पैरों को उसकी चेयर के पास ले गया और उसकी चेयर को थोड़ा सा और अपने चेयर के करीब खींच लिया। अंतरा की चीख निकलते निकलते बची और पूरी तरह डर से भर गई दानिश की ऐसी हरकत से। सामने बैठी ध्रुवी अंतरा के परेशान चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ किट्टू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसकी इस बात को सुनकर सभी अंतरा की तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा मन ही मन अब दानिश की हरकतों से उसे मार डालना चाहती थी। दानिश भी उसकी तरफ बिना भाव के देखने लगा। अंतरा अपने ब्रेड कटलेट का पहला बाइट मुश्किल से लेते हुए बोली, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। उसकी बात सुनकर फिर सभी वापस से नाश्ता करते हुए ध्रुवी की तारीफ करने लगे। ब्रेड कटलेट ध्रुवी ने बनाया था जो काफी ज्यादा टेस्टी था और उसकी तारीफ सभी घर वाले करने लगे। ध्रुवी को काफी अच्छा लगने लगा और वो सभी को प्यार से शुक्रिया बोली। पर उधर अंतरा की हालत खराब थी। दानिश जब जब उसके साथ डाइनिंग टेबल पर होता था तब तब अंतरा उससे परेशान हो जाती थी। इस समय अंतरा का एक हाथ दानिश के एक हाथ में कैद था। टेबल के नीचे अंतरा उससे अपना हाथ छुड़वाने में लगी थी और सबके सामने जबरदस्ती हंसते हुए धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश अपने स्पून को बोल में राउंड राउंड करते हुए टेढ़ी स्माइल कर रहा था। तभी दानिश अंतरा के हाथों को तेजी से पकड़ते हुए सहलाने लगा। अंतरा ने कसकर अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन दानिश को लाखों बार कोसने लगी। उससे खाया नहीं जा रहा था, पर वहीं दानिश बिल्कुल कैजुअल था। अंतरा फिर हिम्मत करते हुए धीरे से दानिश से बोली,
आप चाहते क्या है मुझसे दानिश? क्यों ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अंतरा नीचे से अपना हाथ छुड़ा रही थी। वहीं दानिश उसकी बातों को सुनकर कैजुअली बोला, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। कैन यू रिपीट इट? ये सुनकर अब अंतरा पागल होने वाली थी। तभी देविका जी ने अंतरा से कहा, बेटा, क्या तुमने दानिश से कार चलाना सीख लिया या अभी सीख रही हो? ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, हाँ दादी, अभी सीख रही हूँ, पर जल्द ही सीख जाऊंगी। ये सुनकर शिशिर जी ने दानिश से कहा, दानिश, तुम अंतरा को अच्छे से कार चलाना सिखा दो, जिससे अंतरा खुद अकेले ट्रैवल कर सके। दानिश ने बिना इमोशन सिर्फ अपना सर हल्के से हिलाया और फिर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, अगर तुम आज रात फ्री हो तो आज रात से ही प्रैक्टिस करेंगे। ये बोलकर उसने अंतरा को देखकर एक स्माइल की और वहां से चला गया। उधर अंतरा उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से जाते देख रही थी और फिर उसने अपना हाथ देखा जिसे पूरे वक्त दानिश ने पकड़ रखा था। अंतरा चिढ़ में नाश्ता करते हुए मन ही मन बोली, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? बचपन में आप कितने अच्छे थे, मुझे परेशान नहीं करते थे, पर अब आप बहुत बुरे हो चुके हो दानिश, बहुत बुरे, समझे आप? ये कहते हुए वो अपना नाश्ता करने लगी। वहीं ध्रुवी उन सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो उस परिवार के अपनेपन से बहुत खुश थी। उसे अपनी बहन के लिए काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। दानिश आज खुद कॉलेज जा रहा था, जिस वजह से अंतरा उसके साथ मजबूरी में बैठी थी और कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। अंतरा ने अभी दानिश से अपने बचपन की कोई बात नहीं पूछी थी, क्योंकि उसे अभी कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। दानिश की शादी वाली बात सुनकर ही उसका दिमाग पूरा हिल चुका था। तो क्या हाँ बोलेगी अंतरा दानिश से शादी करने के लिए? और क्या करने वाला है दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।